हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी हो गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो 10,684 पदों के लिए आप सभी के लिए जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए कि आप इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के अलावा क्या क्या इसकी जो योग्यता है वो देखने के लिए मिलेगी, क्या बदलाव किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के और भी तमाम सवालों को लेकर डिटेल में सारे सवालों के जवाब हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि किसी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब आप बात की जा रही है आप सभी के लिए वैकेंसी को लेकर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। अब इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया। विज्ञापन जारी करते हुए किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद हैं इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने जारी की गई है। अगर बात की जाए आगरा के अंदर तो आगरा के अंदर आपको टोटल 161 पद देखने के लिए मिलते हैं। अलीगढ़ में 159 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इलाहाबाद के अंदर 287 हैं। अंबेडकर नगर के अंदर 141 पद हैं। अमेठी के 137 हैं। अब सवाल आपके मन में होगा कि इसमें कौन कौन अभ्यर्थी किस जिले में आवेदन करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आप कितने जिलों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए औरैया के 8 हैं। आजमगढ़ की बात की जाए 325 पद हैं। बागपत के 64 पद हैं। इसके अलावा बहराइच के 173 पद हैं। बहराइच के 212 पद हैं बागपत। और इसके अलावा बलिया की बात की जाए तो 131 पद हैं। बलरामपुर की हम बात करें तो 94 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाराबंकी के 169 पद हैं और बरेली के 190 पद हैं। इसके अलावा बस्ती के 179, भदोही के 96, साथ ही साथ बिजनौर के 159 हैं। बदायूं की बात की जाए तो 179 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा बुलंदशहर के लिए 205 पद हैं। साथ ही चंदौली की बात की जाए तो इसके लिए 128 पद हैं। चित्रकूट के 57 पद हैं। देवरिया के 225 पद हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे और भी पदों को लेकर एटा के अंदर 102 है। इटावा के 100 है। फैज़ाबाद की बात की जाए तो यहाँ लिखा है 166 है। फर्रुखाबाद की 106 पद है। फतेहपुर के 171 है। फिरोजाबाद की 108 है। गौतम बुद्ध नगर 48 पद। गाजियाबाद में 36, गाजीपुर में 248, गोंडा के 210 है। गोरखपुर के 260 हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हमीरपुर के बारे में, जो यूपी वाला है वो 81। हमीरपुर के आगे यूपी इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। इसके अलावा हापुड़ की बात की है तो यहाँ 60 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हरदोई में 250, हाथरस के अंदर 86 हैं। अगर बात की जालौन के अंदर 110 हैं। जौनपुर की 277 हैं। इसके अलावा झांसी की बात की जाए तो 92 पद हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आप सभी के लिए अमरोहा के बारे में तो वो 67 पद हैं। कन्नौज के 105 पद हैं। कानपुर देहात के 143 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कानपुर के नगर के अंदर तो 130 पद देखने के लिए मिलते हैं। काशीराम नगर की बात की है तो इसके 101 पद हैं। कौशाम्बी के 108 पद हैं। खीरी की बात की है 201 पद हैं। खुशीनगर में 185 हैं। ललितपुर के 66 हैं। इसके अलावा लखनऊ के 141 हैं। ठीक है, महाराजगंज की बात की है तो 140 पद हैं। महोबा के लिए 53 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही मैनपुरी के 106 पद हैं। मथुरा में 114 हैं। मऊ के अंदर 121 हैं। ठीक है, मेरठ की हम बात करें तो यहाँ मेरठ के लिए 137 पद हैं। मिर्ज़ापुर की बात करें तो आप सभी के लिए 139 पद हैं। मुरादाबाद की बात की जाए तो 83 पद देखने के लिए मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 112 पद हैं। पीलीभीत के 106 पद हैं। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 219 हैं। रायबरेली के अंदर 209 हैं। रामपुर के अंदर 96 हैं। सहारनपुर के अंदर 152 पद हैं। संभल में 90 पद हैं। इसके अलावा अगर बात की संत कबीर नगर में 111 हैं। शाहजहाँपुर के अंदर 168 पद हैं। शामली के अंदर 56 पद हैं। ठीक है, शाश्वती के अंदर बात की है, श्रावस्ती की बात की जा रही है यहाँ पे तो ये 70 पद हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर के 200 पद हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आप सभी के लिए सीतापुर के बारे में 266 हैं। सोनभद्र के 89 है। सुल्तानपुर के 160 हैं। उन्नाव के 223 हैं। वाराणसी की बात की 135 हैं। कुल 10,684 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अब योग्यता क्या है मैं आपको बता दूंगा। पहले आप सभी इससे संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको याद होगा इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन ये मामला रुक गया था। रुक क्यों गया था? क्योंकि बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी नियमावली को लेकर, है ना। अब नोटिफिकेशन जो पहले जारी किया था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो आपको मैं इसी बता दूंगा, कौन सी वेबसाइट पे जाना है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये वही नोटिफिकेशन है जो पहले जारी किया गया था, इसी नोटिफिकेशन के आधार पर भर्ती हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बताया गया था कि जो आपका ECE एजुकेटर 684 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, 684 पदों के लिए आपको जो वेतन मिलेगा 10,313 रुपये प्रति माह देखने के लिए मिलेगा। पद का नाम क्या होगा? ECE एजुकेटर, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड आप सभी का जो एजुकेटर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। ECE की बात की जा रही है। 10,684 पद है, टोटल 75 जनपदों में ये वैकेंसी निकाली जा रही है। संविदा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आपके आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे ही आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो संविदा पे है तो 11 महीने का समय मिलेगा, वेतन आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। अब योग्यता आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि योग्यता को लेकर ही सवाल होता है कि योग्यता में क्या मांगा जाएगा, क्या इसमें TET मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, TET इसमें नहीं मांगा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का TET लागू नहीं है, आप बिना TET इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कीजिए योग्यता को लेकर, तो विधि द्वारा स्थापित UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गैर विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये पहली योग्यता हो जाती है। इसी तरीके से अगर बात की दूसरी योग्यता के बारे में, तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आवेदन करने के लिए आपके पास में जब नर्सरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो कई अलग अलग तरह के कोर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए तो एक होता है NTT, ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अगर आपके पास में NTT है तो आवेदन कर सकते हैं। एक CT करके होता है, ये भी कहीं ना कहीं नर्सरी के लिए जाना जाता है। एक DPSE भी होता है, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे और कोई कोर्स नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवेदन नहीं कर सकते, वो आवेदन कर सकते हैं। ये क्या है? समकक्ष योग्यता। अब समकक्ष योग्यता का मतलब क्या होता है? समकक्ष योग्यता में एक B.Ed आता है, B.Ed भी आता है। कैसे आता है बताऊँगा, B.Ed, ठीक है। B.Ed कैसे आता है? B.Ed एक नर्सरी के लिए स्पेशल B.Ed होता है, जिनको नहीं पता वो क्या करें, गूगल पे सर्च कर लें, उनको पता चल जाएगा। एक होता है प्लेन B.Ed, जैसे कि अगर प्लेन B.Ed 2 साल का होता है ना, उसकी बात की जाए। एक होता है सिंगल B.Ed 1 साल का। एक होता है B.Ed वो वाला जो आप सभी के लिए नर्सरी के लिए स्पेशल करवाया जाता है, ठीक है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। एक होता है D.Ed, एक होता है D.Ed जो नर्सरी के लिए होता है, ये भी नर्सरी के लिए करवाए जाते हैं, ये और ये, ठीक है। किसी ने अगर नर्सरी वाला B.Ed कर रखा है तो वो आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी वाला अगर आपने D.Ed कर रखा है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। ये 4 योग्यताएं हैं। अगर NTT, CT, DPSC, B.Ed नर्सरी वाला और D.Ed नर्सरी वाला, 2 साल वाला B.Ed नहीं है ये B.Ed स्पेशल सिर्फ नर्सरी के लिए करवाया जाता है और उसी के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरे तरीके से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT के माध्यम से मान्य होता है। आवेदन करने की जो योग्यता मांगी जाती है वो आपको 40 वर्ष तक देखने के लिए मिलती है, न्यूनतम की कोई यहाँ पे इशू है नहीं है। लिखा हुआ है कि ECE एजुकेटर का क्या कार्य होगा, आपको पढ़ाना होगा बच्चों को। ये सारी जानकारी आपके काम की, चाहे तो आप पढ़ लेना, ज़्यादा आपको काम नहीं आएगी। यहाँ पे जो आपका चयन करना उसके बारे में लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी आप सभी के नोटिफिकेशन के बारे में। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि सर इसका आवेदन कहाँ से करना है, क्या प्रोसेस है और कहाँ से वैकेंसी निकली गई है, इसके बारे में जानकारी। देखो, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा आपको बताता था, मैंने बताया भी था कि आपको कहाँ से आवेदन करना है। एक वेबसाइट होती है सेवा योजन करके, ठीक है, सेवा योजन, आप इसको सर्च करो, किसी भी ब्राउज़र में जाना, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसमें जाएंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी वो वाली वेबसाइट जिसको लेकर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 4-5 जिलों से अभी निकाली गई है। यहाँ जैसे कि 75 ज़िले लिखे हुए हैं ना, ये वाले 75 में से अभी सिर्फ 4 जिलों में वैकेंसी आई है, ठीक है। अभी कितनों में आई है? 4 या 5 में। अब अगर आपको जानना है कि हमारे ज़िले से वैकेंसी निकली कि नहीं, तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, sevayojan.up.nic.in। ये वाली वेबसाइट आपके सामने है, इस पर आपको आना है। मैं यहाँ पर लिख भी दूँगा अगर आपको दिक्कत आई समझने में तो, ठीक है। ये देखो, ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको आना होगा। यहाँ पे लिख दिए मैंने। इस वाली वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट को गूगल में सर्च कर लेना, आगे www. लगा देना और आसानी हो जाएगी। अदरवाइज जब गूगल में सर्च करोगे सबसे पहले यही आएगी, खाली सेवा योजना डाल देना तभी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जब जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। वो कौन सी वैकेंसी है? वही वैकेंसी है ECE एजुकेटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फॉर्म। अगर बात कीजिए आप सभी के लिए 50% मार्क्स के साथ में
एनटीटी या कोई 2 साल का डिप्लोमा जो आपने कर रखा हो वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेतन पता चल जाएगा 10,313 है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है? 326 लोगों ने आवेदन कर दिया है। रिक्तियों का विवरण यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अंतिम तारीख क्या है? 16 तारीख तक आपको आवेदन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या योग्यता आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। यहाँ वेतन आपका लिखा हुआ क्या वेतन आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश 12 बंकी से निकाली गई है पहले, है ना। यहाँ से आप इसका विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला आपका जो विवरण है वो आ जाएगा। ये देखो आ गया ना पूरा का पूरा विवरण कि कितने कितने पद हैं, कहाँ पे 169 पद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो पद हो जाते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन करेंगे इसके लिए यहाँ पे अपनी आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो होगी आपकी सेवा योजना की वेबसाइट के बारे में। एक बार फिर से वेबसाइट पर चलते हैं, फिर आपको समझ लेते हैं। अब और जिलों के बारे में जान लेते हैं। अब आपको और जिलों के बारे में जानना है कि हमारे लिए वैकेंसी और निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है। तो उसके लिए सबसे सीधा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो जैसे कि अब एक वैकेंसी आपकी कहाँ से निकालेगी? बाराबंकी से, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप आउटसोर्स सेलेक्ट कर लेना, यहाँ आप वेतन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप समस्त डाल देना, और समस्त डालने के बाद में आप अपना ज़िले का नाम डाल दें। जैसे कि हम अगर बात की अलीगढ़ के बारे में, ठीक है। जैसे ही हम अलीगढ़ डालेंगे, क्या ये अलीगढ़ से वैकेंसी निकली है? नहीं निकली है। अम्बेडकर नगर से वैकेंसी निकली है? अभी नहीं निकली है। जैसे जैसे जिसकी वैकेंसी निकल जाएगी उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे अब बाराबंकी हमने अभी देखा था, बाराबंकी हमने जब सर्च किया था तो बाराबंकी के लिए जो वैकेंसी अभी मैंने आपको दिखा दी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आकर के सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे उसके आधार पर आपका जो यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खुल करके आ जाएगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है इसलिए काम नहीं करती है, लेकिन यस अगर आप इसमें आकर सर्च करेंगे तो सभी जिलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आपके सामने है ना, इस पर आपको क्लिक करना है आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब के अंदर। जैसे आप इसमें जाएंगे नीचे आप सभी के सामने जो पेज है खुलने शुरू हो जाएंगे। टोटल 4 जिलों से वैकेंसी आ चुकी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। आप इसी में सर्च कर लो, ECE करके आपके सामने आता जाएगा। पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे, फिर आपके सामने कुछ और जिलों का खुल जाएगा। यहाँ पे क्या करना, आप ECE डाल देना, ECCE, तो उसके बाद में आपको आसानी हो जाएगी। मैंने वैसे बता दिया है टोटल 4 जिलों से वैकेंसी अब तक आ चुकी है। आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। योग्यता क्या है मैंने आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप सभी को एज सून एज पॉसिबल दे दूंगा। ये वैकेंसी आप सभी के लिए टोटल 75 जिलों से निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 जिलों से ही आई है, ठीक है। बाकी के जिलों से धीरे धीरे करके आ रही है। सभी की वैकेंसी आएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर पता चल जाएगा, कहीं और आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।